धरती के 4 जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन नशद जाम शहादत नोश कर गए। फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद हो गए। शहदा में सिपाही असदुल्ला, मोहम्मद सुफियान और जरी अली शामिल हैं। इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन नशरत की दावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का दुख का इजहार। कहा, कौम गैर मुल्की दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ पुरज़्म है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची में सदर, गुलिस्तान जौहर, मलीर, एयरपोर्ट के अतराफ के इलाकों में बारिश। II चुंदरीगढ़ रोड, शाराय फैसल, कारसाज, सिविक सेंटर के अतराफ भी बादल बरसे। मीरपुर खास, मटियारी, मीरबाग, गोरशानी और मिट्टी में भी बारिश हुई। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। मातली में मट्टी के तूफान से शहरियों को मुश्किलात। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेश नज़र पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। कराची में बारिश और तेज हवाओं के बाइस सुरजानी टंकी स्टॉप के करीब दुकान की दीवार गिर गई। 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। गुलिशने मेमार में साइन बोर्ड गिरने से 1 शख्स जख्मी हुआ। बर्न्स रोड के करीब खस्ता हाल इमारत का 1 हिस्सा गिर गया। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बारिश से 300 फीडर्स से बिजली की फराहमी मुतासर। के इलेक्ट्रिक हुक्काम के मुताबिक कुछ नशेबी इलाकों में हिफाजती पॉलिसी के तहत बिजली की फराहमी मुअत्तल की गई। दावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को पानी सप्लाई करने वाली 72 इंच की लाइन फट गई। शहर को 80 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासर। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और स्कीम 33 के इलाके शामिल। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मरम्मती काम 24 घंटे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शाहीन कॉम्प्लेक्स, II चुंदरीगढ़ रोड समेत दीगर मकामात पर बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बेशतर इलाकों से निकासी आब का काम मुकम्मल कर लिया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए रिलीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले लिया। वफाकी हुकूमत 2.5 करोड़ सार्फिन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को जुलाई, अगस्त और सितंबर में रियायत मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा, बजट में पहली बार उमरा और अशराफिया पर टैक्स लगा। रियल स्टेट कारोबार पर टैक्स से 100 अरब रुपए आमदन की तवक्को है। हिमालय जैसी मुश्किलात का सामना है, जल्द चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। पाकिस्तान हम सब का साझा है। सदर आसिफ जरदारी की लाहौर में चौधरी शुजात से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, फैसला सुनाने पर आपस में मुशावरत करेंगे। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। आम इंतखाबात में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 0 नशिस्त थी। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल सीट नहीं तो मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दलाइल माने तो मखसूस नशिस्तें PTI को मिल जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साबिका PTI हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, माजी में दोस्तों की जेबें भरी गईं। हेरा फेरी से 190 मिलियन पाउंड पर हाथ साफ किए गए। बानी PTI ने कहा, मर जाऊंगा, IMF नहीं जाऊंगा। फिर ताखीर से IMF गए और महंगा प्रोग्राम लिया। कहा, लूटा गया 300 अरब वापस लाएंगे। एक धेला मुल्क में नहीं आया। गुज़श्ता हुकूमत ने कौमी खजाने के 500 अरब तबाह किए।
पानी PTI के जिना हाउस समेत 3 मुकदमात में जमानत मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI के खिलाफ जिना हाउस, अस्करी टावर और शादमान में जलाओ घेराव के मुकदमात दर्ज हैं। न्यूयॉर्क में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। इस स्टोर में सयाहों की गाड़ी को हादसा, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक गाड़ी इस्लामाबाद से स्टोर जा रही थी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ $6.5 अरब का कर्ज मुआहिदा आइंदा 2 हफ्ते में होने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF हुकाम में वर्चुअल मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, एग्रो इंडस्ट्री से मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। कुछ दोस्तों को ये बात समझ नहीं आती, अब वो ज़राअत पर इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। IMF की शर्त पर बड़े ज़मींदारों पर इनकम टैक्स लगेगा। सूबाई हुकूमतें काश्तकारों पर इनकम टैक्स लगाएंगी। जितनी तनकीद मुझ पर होती है किसी और पर नहीं होती। मैं आज़ादी सहाफ़त के साथ हूँ, लेकिन सेल्फ आज़ादी के साथ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, 500 यूनिट वाले 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैक्स वापस लेना खुशाइंद है। गंदम ना खरीदने के बावजूद आटे के निर्ख कंट्रोल करना आसान नहीं। आटा सस्ता रखने के लिए मॉनिटरिंग और अमल दरामद जरूरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा कार पंजाब की सतह तक बढ़ाने की मंजूरी। FBR का 36 लाख ताजिरों को रजिस्टर्ड करने का मंसूबा। ज़राए के मुताबिक ताजिरों की रजिस्ट्रेशन का दायरा 42 शहरों तक बढ़ा दिया गया। मुल्तान, सक्खर, साहिवाल, सरगोधा, DG खान, गुजरात और मर्दान शामिल 46,000 ताजिरों ने ताजिर दोस्त स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करवा ली। रेलवे ML1 की अपग्रेडेशन के दोबारा तरमीम शुदा डिज़ाइन की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। फ्लड रिस्पॉन्स इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट फ़ेज़ 1 मंसूबे की मंजूरी। एक्टिक ने कराची नेबरहुड एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट और पानी के 4 मंसूबों की भी मंजूरी दे दी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, अदालती फैसले की गलत तशरीह से तनाज़ा पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स दिए। सूरत हाल के मुताबिक एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला, जिसको इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर संजीदा सवालात उठते हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, किसी जमाने में इदारे एक बॉडी समझे जाते थे, अब तो इलेक्शन कमीशन भी अपना केस जीतने आया है। किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र हसास इदारे के नामजद ऑफिसर को कॉल या मैसेज में मुदाखलत या कॉल को ट्रेस करने की इजाज़त मिल गई। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। काबीना ने ऑफिसर की नामजदगी का इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत दिया। एजेंसी जिस ऑफिसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले खुद इस जद में आएंगे। इसी कानून के जरिए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल और मरियम जेल जाएंगे। हुक्मरानों ने कानून मंजूर करके अपनी शहरग काट ली। ये सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारे कानून के तहत काम करते हैं। ये कानून 1996 से मौजूद है। ऑपोजिशन लीडर समेत किसी ने आज तक इसको तब्दील नहीं किया। PTI वाले अपने 4 साला दौर में इसको ख़त्म कर देते। लोगों के हुकूक का ख्याल रखा जाए। कोई कानून का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। इद्दत केस में फैसला, 1 माह में करने के हुक्म पर नजरसानी दरखास्त खारिज। सेशन कोर्ट को 1 माह के अंदर अपीलों पर फैसला करने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खावर मानेका की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी।
खावर मानिका ने कहा, इद्दत केस 4 माह तक चला, फिर भी कहा जा रहा है कि डिले किया जा रहा है। केस के मुल्जिमान तो पेश ही नहीं होते थे। कभी नहीं चाहा कि घरों की बातें सरेआम हों। मुझे और मेरी फैमिली को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया। इस मसले को सियासी बना दिया गया। फवाद चौधरी एक बार फिर तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन पर बरस पड़े। कहा, रऊफ हसन को बानी पीटीआई को इदारों के हवाले करने का बहुत शौक है। जिन केसेस में सारी लीडरशिप को मुलव्विस किया गया उसके सबूत ही नहीं। 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक जमानतें चल रही हैं। एक केस में जेल से निकलो तो अगले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। हुकूमत खुद को बचाने के लिए इदारों को तबाह कर रही है। पीपल्स पार्टी का जुल्फिकार भुट्टो केस के तफसीली फैसले का खैर मकदम। शाजिया मरी ने कहा, शहीद जुल्फिकार भुट्टो को इंसाफ दिलाने में 40 साल लगे। तफसीली फैसले में तस्लीम किया गया कि जुल्फिकार भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट शहीद जुल्फिकार भुट्टो को दी जाने वाली सजा को भी कलअदम करार दे। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब। सुप्रीम कोर्ट का विफाकी बलोचिस्तान हुकूमत और FIA को नोटिस। कासिम सूरी के हल्के में दोबारा इंतखाबात के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अखबारों में इश्तिहार दिया लेकिन कासिम सूरी नहीं आए। वकील नईम बुखारी का भी अपने क्लाइंट से राबता नहीं। विफाकी हुकूमत और FIA बताए कासिम सूरी कैसे बैरून मुल्क चले गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। किसी भी जमात को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा देना आइन की खिलाफ वर्जी है। इत्तेहाद की सूरत में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर निशान अलॉट किए गए थे। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को आम तातील होगी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने 16 और 17 जुलाई की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अज़रबैजान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर 11 जुलाई को पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। 2 तरफा ताउन के फरोग पर बातचीत होगी।